वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आज के क्लास में हम ये बताएंगे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। तो देखिए, ये पेज 5 एंड पेज 6 हम कवर करने वाले हैं। इसमें ये व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स यहाँ से शुरू करेंगे और हम ये बताने वाले हैं कि ये व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स, डेटा ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्वांटिटेटिव फैक्ट, क्वालिटेटिव फैक्ट, स्टेप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं आज के क्लास में। तो ये शुरू करते हैं इसको। व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स। तो देखिए, तो एट दिस स्टेज यू आर प्रॉब्ली रेडी टू नो मोर अबाउट स्टैटिस्टिक्स. You might very well want to know what the subject statistics is all about. What are its specific uses in economics? So subject है क्या statistics और उसका क्या use है economics में? Does it have any other meaning? Let us see how we can answer these questions to get closer to the subject. तो देखिए क्या इसका meaning है, क्या है, ये सब cover हो रहा है यहाँ. In our daily language, the word statistics is used in two distinct senses, singular and plural. तो ये जो वर्ड है स्टैटिस्टिक्स, ये इसके पीछे देखिए एस है, तो इसको इस तरह से सोच सकते हैं कि ये एक वर्ड होता है स्टैटिस्टिक और इसका प्लूरल होता है एस. तो स्टैटिस्टिक का मतलब होता है एक्चुअली डेटा. तो ये जो है एस का मतलब क्या, प्लूरल है, डेटा के रूप में अगर देख सकते हैं, या सिंगुलर सेंस में. ये जैसे फिजिक्स के पीछे भी एस होता है, तो फिजिक्स तो कोई प्लूरल नंबर नहीं, एक सब्जेक्ट का नाम है. उसी तरह से स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट भी होता है. तो जब सिंगुलर सेंस में इसको मानेंगे कि ये एक सिंगुलर है एस के साथ, तो ये एक सब्जेक्ट मीन करेगा. और जब इसको करेंगे कि ये प्लूरल है स्टैटिस्टिक का, तो ये हो जाएगा डेटा. तो उसको देखें, इज़ यूज्ड इन टू डिस्टिंक्ट सेंसेस, सिंगुलर एंड प्लूरल. In the plural sense, statistics means numerical facts systematically collected as described by Oxford Dictionary. डिक्शनरी में देख सकते हैं इसका मीनिंग. Thus, the simple meaning of statistics in plural sense is data. तो plural में इसको data कहते हैं. और singular क्या है? Do you know that the term statistics in singular means the science of collecting, classifying and using statistics or a statistical fact. तो ये एक सब्जेक्ट हो जाता है जिसका काम है डेटा कलेक्ट करना, उसका एनालिसिस करना वगैरह वगैरह. तो ये दो मीनिंग हो गई इसकी. आगे क्या, बाय डेटा और स्टैटिस्टिक्स वी मीन बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फैक्ट्स दैट आर यूज्ड इन इकोनॉमिक्स. तो दोनों तरह से इसका यूज़ होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है, क्वालिटेटिव भी होता है. क्वांटिटेटिव में क्या है, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ए स्टेटमेंट इन इकोनॉमिक्स लाइक द प्रोडक्शन ऑफ राइस इन इंडिया has increased from 39.58 million tons in 74-75 to 58.64 million tons in 84-85 is a quantitative fact. The numerical figures such as 39.58 million tons and 58.64 million tons are statistics of the production of rice in India for 74-75, 84-85 respectively. तो एक numerically fact है जिसको हम लोग express कर सकते हैं. In addition to the quantitative data, economics also uses क्वालिटेटिव डेटा. तो क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, ये देखें. द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सच इंफॉर्मेशन इज दैट दे डिस्क्राइब एट्रीब्यूट्स ऑफ ए सिंगल पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन दैट इज इम्पॉर्टेंट टू रिकॉर्ड एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल इवन दो दे कैनॉट बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म. जिसको क्वांटिटेटिव टर्म्स में हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, इससे इसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं. टेक फॉर एग्जाम्पल जेंडर, दैट distinguishes a person as a man, woman or boy, girl. It is often possible and useful to state the information about an attribute of a person in terms of degrees like better, worse, sick, healthy, more healthy, unskilled, skilled, highly skilled, etc. इस तरह से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं. Such quantitative information or statistics is often used in economics and other social sciences and collected and stored systematically like quantitative information. तो जैसे on prices, income tax, incomes, taxes paid, etc. इस सब पे हम लोग उसको उस तरह का ये सब क्वांटिटेटिव डेटा होता है. प्राइसेस, इनकम, टैक्सेस,
तो उस तरह से हम लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं। जो क्वालिटेटिव है जिसको हम लोग इस तरह से न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते हैं, वेदर फॉर ए सिंगल पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन। यू विल स्टडी इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर्स दैट स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व्स कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू प्रेजेंट द डेटा इन, ये सब होता है स्टेप्स। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको। कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा से शुरू होता है। हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर इसको प्रेजेंट करते हैं। तो और किस रूप में प्रेजेंट करते हैं, इसको टेबल बनाते हैं, टेबुलर, डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक फॉर्म्स, ये सारे हमारे कोर्स में है, हम लोगों को इसको करना है। द डेटा देन इज समराइज्ड बाय कैलकुलेटिंग वेरियस न्यूमेरिकल इंडिसेस सच एज मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एट्सेट्रा। ये सब भी पढ़ना है, सब नाम आप लोगों को मालूम है, पहले किए हैं, फिर से हम लोग करना है। दैट रिप्रेजेंट द ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कलेक्टेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसमें से ये सारी चीज़ें हम लोग निकालेंगे। तो यही हमारे जो टूल्स है इसका यूज़ हम लोग करने जा रहे हैं। तो फिर ये एक्टिविटीज़ में, और ये है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड गिव यू क्वालिटेटिव डेटा, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, इनकम, अर्न, मार्क्स इन ए सब्जेक्ट, एबिलिटी टू सिंग, लर्निंग स्किल, इसमें से कौन सा क्वालिटेटिव है फाइंड आउट करिए और इसका जवाब दीजिए। फिर है इसका स्कोप, व्हाट स्टैटिस्टिक्स डज, इसको हम लोग स्कोप कह रहे हैं। बाय नाउ यू नो दैट statistics is an indispensable tool for an economist that helps him to understand an economic problem. Using its various methods, effort is made to find the causes behind it with the help of the qualitative and the quantitative facts of the economic problem. Once the causes of the problem are identified, it is easier to formulate certain policies to tackle it. यही है, तो इसको हम लोग नोट्स में बना दिया है, देखिए। तो व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, इसका जवाब है स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड इन टू डिस्टिंक्ट सेंसेस, सिंगुलर एंड प्लूरल। इन द प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स मीन्स न्यूमेरिकल फैक्ट्स सिस्टमेटिकली कलेक्टेड और डेटा। इन सिंगुलर स्टैटिस्टिक्स मीन्स द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग एंड यूजिंग स्टैटिस्टिक्स। तो ये एक साइंस है सिंगुलर सेंस में, और मतलब एक सब्जेक्ट का नाम है। और ये इसको प्लूरल सेंस में मीनिंग होता है डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा। फिर है डेटा और स्टैटिस्टिक्स, ये जो वर्ड आया, वी मीन बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फैक्ट्स दैट आर यूज्ड इन इकोनॉमिक्स। उनको हम लोग डेटा कहते हैं, जो फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं हम लोग, चाहे क्वांटिटेटिव हो या क्वालिटेटिव हो। फिर है क्वांटिटेटिव फैक्ट, इसको कहते हैं न्यूमेरिकल फिगर्स आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव फैक्ट। एग्जाम्पल प्राइसेस, इनकम, टैक्सेस पेड एटसेट्रा, ये सारे जो है न्यूमेरिकल फैक्ट्स है, इसको क्वांटिटेटिव फैक्ट कहते हैं। और क्वालिटेटिव फैक्ट क्या है, सच इन्फॉर्मेशन दैट डिस्क्राइब एट्रीब्यूट्स ऑफ ए सिंगल पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स आर कॉल्ड क्वालिटेटिव फैक्ट्स। इसका एग्जाम्पल क्या है, बेटर वर्ड, सिक, हेल्दी, मोर हेल्दी, अनस्किल्ड, स्किल्ड, हाईली स्किल्ड, ये सब हमने चैप्टर सी लिया है। तो ये सब क्वालिटेटिव फैक्ट हो गया। फिर है स्टेप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्या क्या स्टेप्स है इसमें, कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, डेटा को कलेक्ट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, प्रेजेंट द डेटा इन टेबुलर, डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक फॉर्म्स। द डेटा देन इज समराइज्ड बाय कैलकुलेटिंग वेरियस न्यूमेरिकल इंडिसेस सच एज मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एटसेट्रा दैट रिप्रेजेंट द ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कलेक्टेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सारा चीज़ आपके कोर्स में है, आपको करना है इसी साल। फिर है स्टेप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्कोप में क्या है, किस काम में आता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज एन इंडिस्पेंसिबल टूल फॉर इकोनॉमिक्स दैट हेल्प्स देम टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स यूजिंग वेरियस स्टैटिस्टिकल मेथड्स। इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड द क्वालिटेटिव and the quantitative facts of the causes behind those problems. Once the causes of the problem are identified, it is easier to formulate certain policies to tackle it. तो ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों फैक्ट्स हम लोग गैदर करते हैं उनके इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में, तो उसका सोल्यूशन भी निकालते हैं और उसको मतलब पॉलिसीज बना सकते हैं और प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं। तो ये सब स्कोप है स्टैटिस्टिक्स का इकोनॉमिक्स में। तो इतना ही है आज, आगे और हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।